सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत का। इसमें अब तक 12 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो 13वीं वीडियो है। तो चलिए स्वाध्याय करते हैं। तीसरी हिमालय यात्रा, ऋषि परंपरा का बीजारोपण। मथुरा का कार्य सुचारू रूप से चल पड़ने के उपरांत हिमालय से तीसरा बुलावा आया, जिसमें अगले चौथे कदम को उठाए जाने का संकेत था। समय भी काफ़ी हो गया था। इस बार कार्य का दबाव अत्यधिक रहा और सफलता के साथ साथ थकान बढ़ती गई थी। ऐसी परिस्थितियों में बैटरी चार्ज करने का यह निमंत्रण हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक था। निर्धारित दिन प्रयाण आरंभ हो गया। देखे हुए रास्ते को पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर मौसम भी ऐसा रखा गया था जिसमें शीत के कड़े प्रकोप का सामना न करना पड़ता और एकांकीपन की प्रथम बार जैसी कठिनाई न पड़ती। गौमुख पहुंचने पर गुरुदेव के छाया पुरुष का मिलना और अत्यंत सरलता पूर्वक नंदन वन पहुंचा देने का क्रम पिछली बार जैसा ही रहा। सच्चे आत्मीय जनों का पारस्परिक मिलन कितना आनंद उल्लास भरा होता है, इसे भुक्त भोगी ही जानते हैं। रास्ते भर जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी वह आखिर आ ही गई। अभिवादन आशीर्वाद का क्रम चला और पीछे बहुमूल्य मार्गदर्शन का सिलसिला चल पड़ा। अब की बार मथुरा छोड़कर हरिद्वार डेरा डालने का निर्देश मिला और कहा गया कि वहां रहकर ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य आरंभ करना है। तुम्हें याद है ना, जब यहाँ प्रथम बार आए थे और हमने सूक्ष्म शरीरधारी इस क्षेत्र के ऋषियों का दर्शन कराया था, हर एक ने उनकी परंपरा लुप्त हो जाने पर दुख प्रकट किया था। तुमने यह वचन दिया था कि इस कार्य को भी संपन्न करोगे। इस बार उसी निमित्त बुलाया गया है। भगवान अशरीरी हैं। जब कभी उन्हें महत्वपूर्ण कार्य कराने होते हैं तो ऋषियों के द्वारा कराते हैं। महापुरुषों को वे बनाकर खड़े कर देते हैं, स्वयं तप करते हैं और अपनी शक्ति देवात्माओं को देकर बड़े काम करा लेते हैं। भगवान राम को विश्वामित्र अपने यहाँ रक्षा के बहाने ले गए और वहाँ बला अतिबला विद्या गायत्री और सावित्री की शिक्षा देकर उनके द्वारा असुरता का दुर्ग ढहाने तथा राम राज्य धर्म राज्य की स्थापना का कार्य कराया था। कृष्ण भी समदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए थे और वहां से गीता गायन, महाभारत निर्णय तथा सुदामा ऋषि की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का निर्देशन लेकर वापस लौटे थे। समस्त पुराण इसी उल्लेख से भरे पड़े हैं कि ऋषियों के द्वारा महापुरुष उत्पन्न किए गए और उनकी सहायता से महान कार्य संपादित कराए गए। स्वयं तो वे शोध प्रयोजनों में और तप साधनाओं में संलग्न रहते ही थे। इसी कार्य को तुम्हें अब पूरा करना है। गायत्री के मंत्रदिष्टा विश्वामित्र थे। उन्होंने सप्त सरोवर नामक स्थान पर रहकर गायत्री की पारंगता प्राप्त की थी। वही स्थान तुम्हारे लिए भी नियत है। उपयोगी स्थान तुम्हें सरलता पूर्वक मिल जाएगा। उसका नाम शांतिकुंज गायत्री तीर्थ रखना और उन सब कार्यों का बीजारोपण करना जिन्हें पुरातन काल के ऋषिगण स्थूल शरीर से करते रहे हैं। अब वे सूक्ष्म शरीर में हैं, इसलिए अभिष्ट प्रयोजनों के लिए किसी शरीरधारी को माध्यम बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। हमें भी तो ऐसी आवश्यकता पड़ी और तुम्हारे स्थूल शरीर को इसके लिए सत्पात्र देखकर संपर्क बनाया और अभिष्ट कार्यक्रमों में लगाया। यही इच्छा इन सभी ऋषियों की है। तुम उनकी परंपराओं का नए सिरे से बीजारोपण करना। उन कार्यों में अपेक्षाकृत भारीपन रहेगा और कठिनाई भी अधिक रहेगी, किंतु साथ ही एक अतिरिक्त लाभ भी है कि हमारा ही नहीं, उन सब का भी संरक्षण और अनुदान तुम्हें मिलता रहेगा। इसलिए कोई कार्य रुकेगा नहीं। जिन ऋषियों के छोड़े कार्य को हमें आगे बढ़ाना था, उनका संक्षिप्त विवरण बताते हुए उन्होंने कहा, विश्वामित्र परंपरा में गायत्री महामंत्र की शक्ति से जन जन को अवगत कराना एवं एक सिद्ध पीठ गायत्री तीर्थ का निर्माण करना है। व्यास परंपरा में आर्ष साहित्य के अलावा अन्य पक्षों पर साहित्य सृजन एवं प्रज्ञा पुराण के 16 खंडों को लिखने का
पतंजलि परंपरा में योग साधना के तत्वज्ञान के विस्तार का, परशुराम परंपरा में अनीति उन्मूलन हेतु जनमानस के परिष्कार के वातावरण निर्माण का तथा भगीरथ परंपरा में ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया। चरक परंपरा में वनौषधि पुनर्जीवन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, याज्ञवल्क्य परंपरा में यज्ञ से मनोविकारों के शमन द्वारा समग्र चिकित्सा पद्धति का निर्धारण, जमदग्नि परंपरा में साधना आरण्यक का निर्माण एवं संस्कारों का बीजारोपण, नारद परंपरा में सत्परामर्श परिवर्ज्या के माध्यम से धर्म चेतना का विस्तार, आर्यभट्ट परंपरा में धर्म तंत्र के माध्यम से राजतंत्र का मार्गदर्शन, शंकराचार्य परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण का, प्रहलाद परंपरा में आहार कल्प के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य संवर्धन एवं सूत शौनिक परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा योजनों द्वारा लोक शिक्षण की रूपरेखा के सूत्र हमें बताए गए। अथर्ववेदीय विज्ञान परंपरा में कणाद ऋषि प्रणीत वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति के आधार पर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की रूपरेखा बनी। हरिद्वार रहकर हमें क्या करना है और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान कैसे करना है, यह ऊपर बताए निर्देशों के अनुसार हमें विस्तार पूर्वक बता दिया गया। सभी बातें पहले की ही तरह गांठ बांध ली। पिछली बार मात्र गुरुदेव अकेले की ही इच्छाओं की पूर्ति का कार्यभार था, अब की बार इतनों का बोझ लाद कर चलना पड़ेगा। गधी को अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी और अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। साथ ही इतना सब कर लेने पर चौथी बार आने और उससे भी बड़ा उत्तरदायित्व संभालने तथा सूक्ष्म शरीर अपनाने का कदम बढ़ाना पड़ेगा। यह सब इस बार उनने स्पष्ट नहीं किया, मात्र संकेत ही दिया। यह भी बताया कि हरिद्वार की कार्य पद्धति मथुरा के कार्यक्रम से बड़ी है, इसलिए उतार चढ़ाव भी बहुत रहेंगे, असुरता के आक्रमण भी सहने पड़ेंगे। आदि आदि बातें उन्होंने पूरी तरह समझा दी। समय की विषमता को देखते हुए उस क्षेत्र में अधिक रुकना उन्हें उचित न लगा और 1 वर्ष के स्थान पर 6 महीने रहने का ही निर्देश दिया। कहा किस प्रकार रहना और किस दिनचर्या का निर्वाह करना, यह उनने समझाकर बात समाप्त की और पिछली बार की भांति ही अंतर ध्यान होते हुए चलते चलते यह कह गए कि इस कार्य को सभी ऋषियों का सम्मिलित कार्य समझना, मात्र हमारा नहीं। हमने भी विदाई का प्रणाम करते हुए इतना ही कहा कि हमारे लिए आप ही समस्त देवताओं के, समस्त ऋषियों के और परब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। आपके आदेश को इस शरीर के रहते टाला न जाएगा। बात समाप्त हुई, हम विदाई लेकर चल पड़े। छाया पुरुष वीरभद्र ने गौमुख तक पहुंचा दिया। आगे अपने पैरों से बताए हुए स्थान के लिए चल पड़े। जिन जिन स्थानों पर इन यात्राओं में हमें ठहरना पड़ा, उनका उल्लेख यहाँ इसलिए नहीं किया गया कि वे सभी दुर्गम हिमालय में गुफाओं के निवासी थे, समय समय पर स्थान बदलते रहते थे। अब तो उनके शरीर भी समाप्त हो गए, ऐसी दशा में उल्लेख की आवश्यकता न रही। लौटते हुए हरिद्वार उसी स्थान पर रुके। सप्त ऋषियों की तपोभूमि में जिस स्थान का संकेत गुरुदेव ने किया था, काफी हिस्सा सुनसान पड़ा था और बिकाऊ भी था। जमीन पानी उगलती थी। पहले यहाँ गंगा बहती थी। यह स्थान सुहाया भी। जमीन के मालिक से चर्चा हुई और शेष जमीन का सौदा आसानी से पट गया। उसे खरीदने में, लिखा पढ़ी कराने में विलंब न हुआ। जमीन मिल जाने के उपरांत यह देखना था कि कहाँ कहाँ क्या बनाना है, यह भी एकांकी ही निर्णय करना पड़ा। सलाहकारों का परामर्श काम न आया, क्योंकि उन्हें बहुत कोशिश करने पर भी यह नहीं समझाया जा सका कि यहाँ किस प्रयोजन के लिए, किस आकार प्रकार का निर्माण होना है। वह कार्य भी हमने पूरा किया। इस प्रकार शांति कुंज गायत्री तीर्थ की स्थापना हुई। तो ये था हमारी वसीयत और विरासत का वो अंश जिसमें गुरुदेव के गुरुदेव मतलब दादा गुरु जो थे, उन्होंने गुरुदेव को निर्देश दिया कि तुम्हें
जो ऋषि थे उनकी परंपरा को आगे बढ़ाना है। उन्होंने थोड़ा सा याद दिलाया उन्हें कि किस ऋषि की कौन सी परंपरा थी जिसे तुम्हें आगे बढ़ाना है, और उसके लिए हरिद्वार शांति कुंज का निर्माण करना है और वहाँ रहते हुए इन कार्यों को आगे बढ़ाना है जो ऋषियों के छूट गए थे, या जिन कार्यों को आज लोग भूल गए हैं कि ऋषि कौन कौन से कार्य करते हैं। क्योंकि पिछली बार उन्होंने ये कहा था, सारे ऋषियों को इस बात का दुख था कि संत महात्मा तो बहुत हो गए हैं लेकिन ऋषियों को कोई याद नहीं करता, हमारे कार्यों को कोई याद नहीं करता कि ऋषियों के कार्य कितने महत्वपूर्ण थे, लेकिन किसी को उनकी याद नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा था कि मैं इन ऋषियों के कार्यों को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करूँगा। तब ऋषियों ने कहा था, हमारा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ रहेगा, हमारा आशीर्वाद और तप की शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी और तुम इन कार्यों को आगे बढ़ाना। तो आज के इस अंश में दादा गुरु ने पुनः याद दिलाते हैं गुरुदेव को कि इस बार तुम्हें इसीलिए बुलाया कि तुम इन सभी ऋषियों के कार्यों को आगे बढ़ाओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे सारे ही भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।